सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंजन में एक कंट्री है जिसका वीज़ा बहुत इजी है। उस कंट्री का नाम है स्विट्ज़रलैंड। तो इसका वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फंड्स कितने चाहिए, आईटीआर कितनी होनी चाहिए और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए और बेसिक रूल्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपना खुद वीज़ा अप्लाई करके ले पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक फेवर ज़रूर करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं जो रियल इन्फॉर्मेशन के साथ आती हैं और वार्निंग के साथ भी आती है। इसके अलावा हम टिप्स भी देते हैं कि आप कैसे रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा ले सकते हैं और किस तरीके से आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो लोग खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हम लेके आए हैं अपनी वेबसाइट bluebirdnest.com और मोबाइल ऐप जो आपको एंड्रॉयड वर्जन और iOS वर्जन मिल जाता है। यहाँ पर आप जाकर आप चेकलिस्ट जो है हर एक कंट्री की वो डिटेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी कंट्रीज़ के अंदर क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किस किस डॉक्यूमेंट की किस तरीके से रिक्वायरमेंट है। प्लस आपको ट्रैवल आइटनरी के सैंपल चाहिए वो भी मिलेंगे, कवर लेटर के सैंपल चाहिए वो भी मिलेंगे। और यदि आप सीखना चाहते हैं किसी भी देश का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है तो आपको पूरा का पूरा कोर्स भी मिलेगा। उन कोर्सेज को ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन कैसे होती है। स्विट्ज़रलैंड, हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। हम ये बार बार क्यों कहते हैं? आज की वीडियो 2026 के अकॉर्डिंग है, जो नई अपडेट्स के साथ है कि अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ट्रेंड है, अब सिचुएशन क्या है। हम हर साल स्विट्ज़रलैंड पर एक वीडियो जरूर लेके आते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि शेंजन में जब आप ये चेक करते हो कि इंडिया से एप्लीकेशन किस कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो स्विट्ज़रलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर आप चेक करते हो कि कौन सी कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए। जब ये डाटा आपके सामने आएगा तो भी स्विट्ज़रलैंड का नाम ऊपर आएगा। स्विट्ज़रलैंड का जो वीज़ा सक्सेस रेट है ये 80% प्लस रहता है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो हर साल 2 लाख प्लस एप्लीकेशन अप्लाई होती है शेंजन वीज़ा के लिए इंडिया से। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसका एक रीज़न भी तो है। रीज़न है कि स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है देखने के लिए, टूरिज़्म के लिए नंबर 1 है और वहाँ पर आप सेफ्टी भी फील करते हैं। और स्विट्ज़रलैंड घूमना एक तरीके का मैक्सिमम लोगों का ड्रीम भी है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड की रिक्वायरमेंट शेंजन रिक्वायरमेंट ही है, तो वो कोई अलग नहीं है। जैसे बाकी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर रहेगी, तो मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सिमिलर सेम है बाकी कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि आपको वीज़ा उसी कंट्री में अप्लाई करना है जिसमें आप पहली बार एंटर हो रहे हैं। यानी आप जब आ रहे हैं तो शेंजन की जिस कंट्री में पहली एंट्री आपकी हो रही है तो उसमें वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसमें आपको एयर टिकट में ये दिखाना है कि आप स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट एंटर हो रहे हैं। फिर आपको ये दिखाना है कि स्विट्ज़रलैंड में आप मैक्सिमम स्टे करने वाले हैं। थर्ड, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाना है। फिर आपको एयर टिकट दिखानी है। कंफर्म बाय करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पैसा बनाने के लिए मिसगाइड करते हैं, बट आपको रियलिटी बताता हूँ, आप होल्ड टिकट लगाएं वीज़ा आ जाता है। फिर आपको कंफर्म होटल बुकिंग दिखानी है। यहाँ पर होल्ड नहीं दिखानी, ये होटल बुकिंग कंफर्म दिखानी है। उसके लिए भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी ईजिली booking.com जैसी वेबसाइट पर जाके उसे बुक कर सकते हैं। फिर आपको एक कवर लेटर लिखना है जिसमें आपको पर्पस ऑफ ट्रैवल और रीजंस ऑफ ट्रैवल और रीज़न टू कम बैक इंडिया, ये रीजंस लिखने हैं और अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है। तो ये आपका कंप्लीट कवर लेटर हो जाता है। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि शेंजन का ऑलमोस्ट सेम है हर एक कंट्री का। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर एक शेंजन कंट्रीज़ की हैं। और इसके अलावा फंड्स की बात आती है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है कि 6 लाख फंड हर कंट्री में चलते हैं। बट शेंजन में एक चीज़ है कि यदि आपके पास 6 लाख से कम है, यदि 4.5-5 लाख फंड है तो आप स्पेन, चेक रिपब्लिक जैसी कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट स्विट्ज़रलैंड में अवॉइड करें लो फंड के साथ, एटलीस्ट 6 लाख के आसपास दिखाएं यदि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। अब बात आती है कि स्विट्ज़रलैंड की अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट आपकी वीएफएस के थ्रू अप्लाई होंगी और आप बुक करेंगे कि आपको कौन सी डेट को फाइल सबमिट करनी है। ये बुक अपॉइंटमेंट आप करेंगे इसी पर्पज़ के लिए कि एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। जिस दिन आपने फाइल सबमिट करनी है उस दिन आपने क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म,
आपका अपॉइंटमेंट लेटर, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग्स, एयर टिकट और साथ में अपने फाइनेंस के डॉक्यूमेंट, जिसमें फंड्स जैसे बोलते हैं बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट सेविंग की। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करेंगे तो ओके। अब साथ में इनकम के प्रूफ, जैसे कि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट या फिर आपकी बैलेंस शीट है उसके डॉक्यूमेंट हो गए। और यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट जैसे कि सैलरी स्लिप्स हो गई, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। साथ में आपको एनओसी दिखानी है और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उस अकाउंट की स्टेटमेंट आपको लगानी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइल में साथ में सबमिट होते हैं। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है। इसके साथ आप ऐड ऑन करना चाहें डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट रहते हैं कि आपके पास कोई एफडी कॉपी है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, या आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी सीए रिपोर्ट बना लें। आपके फैमिली टाइज दिखाने के लिए आप उनके डॉक्यूमेंट साथ में लगा सकते हो। उनके डॉक्यूमेंट में जस्ट आईडी लगानी है। इसके अलावा आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आपकी अप्रॉक्स 3 ईयर की आप सबमिट कर दें। 2 ईयर की भी सबमिट करेंगे तो ओके। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो आपकी लिस्ट बनती है ये आपने वीएफएस में सबमिट करनी है। जब आप सबमिट करने जाएंगे तो आपके बायोमेट्रिक होंगे जो कि पूरे शेंजन के साथ शेयर होते हैं। यदि आपके बायोमेट्रिक पहले हुए हैं शेंजन के अंदर तो उसको मेंशन जरूर करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अब नेक्स्ट बात आएगी कि एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, एम्बेसी फीस 90 यूरो होती है जो कि पूरे शेंजन में सिमिलर है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट के चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो आपको हर कंट्रीज़ में अलग अलग देखने को मिलेंगे। स्विट्ज़रलैंड में आपको जो चार्जेस पड़ते हैं वो 2700 रुपीज़ के आसपास पड़ते हैं। अब बात आती है कि प्रोसेस की, कि शेंजन में स्विट्ज़रलैंड का जो प्रोसेस टाइम है ये बहुत फास्ट रहता है। जब आप फाइल सबमिट करके आते हैं तो उसके बाद विद इन 7 डेज़ आपको ऑलमोस्ट शेंजन का वीज़ा जो स्विट्ज़रलैंड से इश्यू होता है वो मिल जाता है। अब वीज़ा आपका आ गया, अब आपको ट्रैवल करना है, जब एयर टिकट बुक करनी है, यहाँ पर आप लालच ना करें कि आपको सस्ती टिकट मिल रही है जो पहले एंटर पोलैंड के अंदर हो रही है या फिर जर्मनी के अंदर हो रही है, क्योंकि इनकी एयरलाइन सस्ती रहती है थोड़ी और लोग इसी चक्कर में इन एयरलाइंस में अपनी टिकट बुक करते हैं, या फिर इटालियन एयरलाइन है उसमें, या फिन एयर हो गया वैसे। इसमें रूल ये है कि जब आप आउट ऑफ शेंजन एंटर करेंगे तो आपकी इमिग्रेशन वहीं होगी, तो जो एंट्री की स्टैंप लगनी है आपकी वहीं होगी। लाइक आपने स्विट्जरलैंड का वीज़ा लिया और आपने फ़्लाइट बुक कर ली लुफ्तांसा की जो कि जर्मनी के अंदर आएगी, तो जर्मनी में जहाँ पर भी वो लैंड होगी, चाहे वो बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, मुनिच है, आपकी इमिग्रेशन वहीं होगी और आपके पासपोर्ट पर जो एंट्री की स्टैंप है वो वहीं की लगेगी। चाहे आप उसके बाद विद इन 2 आवर ही क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे स्विट्जरलैंड के अंदर, आपकी स्विट्जरलैंड के अंदर इमिग्रेशन अब नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप एयर टिकट की बुकिंग करते हैं तो वही बुकिंग करें जो आपकी शेंजन के अंदर एंट्री उस, यदि आपने स्विट्जरलैंड से वीज़ा लिया है तो एयर टिकट वही बुक करें जो स्विट्जरलैंड के अंदर एंटर हो रही है और आपकी इमिग्रेशन स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है। शेंजन रूल के अकॉर्डिंग आप एंटर कहीं और हो सकते हैं, इसमें कोई बात डाउट नहीं है, बट आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं एयरलाइन भी प्लस इमिग्रेशन भी, कि आपने वीज़ा स्विट्जरलैंड से लिया तो आप हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हैं, आप फर्स्ट एंट्री हमारी कंट्री में क्यों कर रहे हैं, जब आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि आप ज्यूरिक में एंटर करेंगे और आप स्विट्जरलैंड में एंटर करेंगे, तो अभी आप जर्मनी में एंटर क्यों, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट्स हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ। तो ऐसी गलती ना हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो इस तरीके से आप स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप इजीली स्विट्जरलैंड का वीज़ा ले पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं जिससे हम ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।